हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैंने अपने फीमेल व्यूअर्स के लिए रीडिंग करी कि मेल्स जो होते हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ मेरे मेल व्यूअर्स के लिए कर रही हूँ कि फ़ीमेल्स आपके बारे में क्या सोचती हैं। ठीक है, जो फीमेल्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचती हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं, जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, बाकी छोड़ सकते हैं आप। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे गाइडेंस दीजिए एनर्जीज निकालने के लिए। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 of swords, 4 of cups, death, 5 of wands, page of swords, knight of wands, ace of swords। swords की बहुत एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ कप्स। तो जो मेरे मेल व्यूअर्स देख रहे हैं उनके बारे में फीमेल्स क्या सोचती हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आई है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नर्चरिंग करने वाले इंसान हैं। ठीक है, अपने बच्चों को प्यार करना। ठीक है, अगर आप सिंगल भी हैं तो भी छोटे बच्चों को प्यार करना, लाड़ प्यार से रखना, अपने परिवार को साथ लेकर चलना, फैमिली पर आपका फोकस होता है और ऐसा ही जीवन साथी आप चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं तो इनको ऐसा लगता है कि परिवार को साथ लेकर चलने वाले आप इंसान हैं। यहाँ पर सोर्ड्स की गजब की एनर्जी आई हुई है। बहुत ख़तरनाक मेल के रूप में ये लोग आपको देखती हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे मेल हैं जिनको फालतू बात पसंद नहीं आती। अपने परिवार के बारे में और चिंतन आपका रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रमुख एनर्जी आ रही है, सोर्ड्स की एनर्जी है कि आपको ना चिपकू औरतें पसंद नहीं आती। चिपकू टाइप की लड़कियां जो होती हैं ना, जो पल पल आपको डोमिनेट करके रखें, परेशान करके रखें, आपके जो है सिर के बाल नोचती फिरें कि अब हमें पल पल की जानकारी दो कि अब तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं। इस तरह की जो चिपकू औरतें होती हैं ना, पल पल की जानकारी मांगने वाली, वो आपको पसंद नहीं है। और यहाँ पर फीमेल्स को लगता है कि आप कम बोलने वाले इंसान हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स में जो मेल व्यूअर्स हैं, कम बोलते हैं आप लोग और अकेले में एकांत में समय बिताते हैं। पढ़ाई लिखाई चुपचाप करते रहते हैं, गुपचुप आपका कुछ चलता रहता है। और चूँकि आप मेल हैं इसलिए ये लोग आपसे ज़्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकती कि आपका क्या चल रहा है। ठीक है, और आपका अट्रैक्टिव ऑरा है और फीमेल्स को ये भी लगता है कि कैरियर पे इस टाइम पे आपका ध्यान भी है। और आपके जीवन में आपने एक ऐसा समय गुजारा है जब आपको किसी ने बहुत बंधन में रखा था। हैं तो आप मेल, लेकिन आपको बहुत बंधन में रखा था, जैसे चारों तरफ से घेर के किसी ने रखा हो। और ये कोई पिछले पास्ट में किसी फीमेल से मिला हुआ ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से आपने जीवन में उस महिला की वजह से जीवन में अच्छे अच्छे रिश्तों को खो दिया हो, अच्छे अच्छे सुंदर चीज़ों को खो दिया हो और उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में रहे हैं। और हो सकता है कि ये आपकी वर्तमान स्थिति भी हो। तो फीमेल्स को लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस में आज भी रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। और ये फीमेल्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाहर की हों, ये आपकी बहन हो सकती हैं, माँ हो सकती हैं, घर की महिलाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे कुछ लोगों की वाइफ भी दिखाई दे रही हैं जो आपके स्ट्रेस को लेकर परेशान रहती हैं कि मेरे पतिदेव जो है इतने परेशान क्यों रहते हैं, या मेरे जो पार्टनर हैं वो इतने स्ट्रेस में क्यों रहते हैं। और ये जानना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं
कुछ दुख ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आप अपने पार्टनर को भी शेयर करके उनको दुखी नहीं करना चाहते, परेशान नहीं करना चाहते। यहाँ पर मेरे मेल व्यूअर्स के दिल की कुछ ऐसे एनर्जीज़ हैं कि कुछ दुख ऐसे होते हैं जो सीने में दफन कर लिए जाएं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो अगर बाहर निकलेंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक सीने में दफन किए हुए दुख आप परिवार को भी लेकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर फीमेल्स को लगता है आपके बारे में कि आप किसी बहुत दुखद स्थिति से गुजर कर आए हैं, जहां आपको ऐसा मृत्यु तुल्य अनुभव हुआ कि जीवन जैसे समाप्ति हो गया और अब मैं जीवन में आगे क्या करूंगा, किस दिशा में जाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस स्थितियों से गुजरने के कारण आपका जीवन कैरियर की तरफ मुड़ा हुआ है और आपको बिल्कुल भी कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। एक भी अगर 1% भी फालतू बात करने वाला कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है तो आप उसे बिल्कुल भी झेलना नहीं चाहते। और इस बारे में ये फीमेल्स जो है ना, ये बातें करती हैं, बहुत बातें होती हैं आपके बारे में। ठीक है, यहाँ पर फीमेल्स को ऐसा लगता है कि यस, आपके दिल में प्यार है, मोहब्बत है और आप चाहते भी हैं कि अच्छा पार्टनर आपके साथ रहे, सब कुछ है, लेकिन आप जो है ना बिल्कुल बहुत गहराई से नज़र रखेंगे। अगर जिससे भी आपका रिश्ता होगा बहुत गहराई से नज़र रखेंगे, देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, उसके बाद से आपका ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकेगा। बहुत मतलब आप है ना एक फूल की तरह नहीं है उनकी नज़र में, आप एक मैच्योर मैन हैं। और फीमेल्स को भी लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी वाले इंसान हैं और जो भी आपसे मैरिज करेगा उसको आप अपने इशारों पे नचा भी सकते हैं। आप चाहें तो नचा भी सकते हैं कि इस तरह से करना है। मतलब एक मैच्योर मैन जिसको पता है कि परिवार में डिसीजन कैसे लेना है, और इसमें कोई डोमिनेशन वाली बात नहीं है। एक मैच्योर मैन जो परिवार का कर्ता धर्ता है, दिशा निर्देश जिसके परिवार पे रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, उस रूप में आपको देखते हैं। लेकिन इनको ये भी लगता है कि वर्तमान में आप किसी पास्ट ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, किसी दुख तकलीफ़ से जूझ रहे हैं और जिसकी वजह से आप वहीं पे बार बार स्टक हो जाते हैं। और आपको अपने जीवन में जो है इतने पढ़े लिखे शिक्षित होने के बाद भी आपके जीवन में मतलब जो एक आशा की किरण है वो देखने की आवश्यकता है। फीमेल्स को ऐसा लगता है और इनको ऐसा लगता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे हैं आप। लेकिन बहुत ज़्यादा स्त्रियों के प्रति लालायित रहना, एकदम से मतलब फिसल जाना, ये सब आपके उसमें नहीं है। आपको फीमेल पार्टनर चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, लेकिन जो है आप एक अभी फ़िलहाल डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि किसी रिश्ते के ख़त्म होने की यहाँ पर गूंज सुनाई देती है कि उनकी वजह से आपने इतना कुछ झेला है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी अभी आप किसी को भी इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। और ये एक डिफेंसिव मोड अख्तियार करने का कारण मुझे यहाँ भी ये भी दिखाई देता है कि उस तरफ एक जजमेंट पास करने वाला कोई व्यक्ति सीट पे बैठा हुआ है और नीचे आप खड़े हुए हैं और तरह तरह से आप उनको समझा रहे हैं कि मेरी इस स्थिति में कोई गलती नहीं है। और बहुत मतलब बहुआयामी आपका व्यक्तित्व रहा, उसके बावजूद भी ये एक कहते हैं ना एक लीगल बैटल यहाँ पर लड़ने वाली स्थिति दिखाई दे रही है मुझे, जहाँ पर आपको कई तरह से सबूत प्रस्तुत करने पड़े हैं, कई तरह के सबूत। और अपने को सबूत मतलब इन द सेंस कि आप मतलब हर तरह से सक्षम और जीवन में हर तरह का कितना एबिलिटी आपके अंदर है, ये आपको प्रूफ करना पड़ा है। चाहे वो फाइनेंशियल रूप से आप एबल हैं, ये कहीं प्रूफ करना पड़ा है, या आप मतलब एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे हैं, ये प्रूफ करना पड़ा है। जीवन में अच्छे निर्णय ले सकते हैं, ये कहीं प्रूफ करना पड़ा है आपको। तो बहुत कुछ आपने बैटल किया है और पीठ पीछे बहुत षड्यंत्रों को आपने झेला है, जिसकी वजह से फीमेल्स व्यूअर्स को लगता है कि ऑप्शंस तो उनके पास बहुत हैं सर के पास में, या जो भी हैं, या मेरा जो भाई है, या जो मेरे पिता हैं, हो सकता है आपके बच्चे भी हों, लेकिन आप जो है ना बहुत त्रस्त रहे हैं। देखिए आ भी गया, त्रस्त रहे हैं, इतने त्रस्त कि ना चाह कर भी कुछ स्थितियों को छोड़कर आप भागे हैं, वहाँ से निकले हैं।
ठीक है ना। और बहुत बुरी तरह से ये ट्रॉमा ने आपके जीवन को प्रभावित किया है। फीमेल्स को लगता है कि स्टिल आप एक मैजिशियन हैं, ठीक है ना, आप एक मैस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर भरपूर भरी हुई है और डिवाइन का भी आपको सपोर्ट है, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो कितना भी इनको गिरा दिया जाए उसके बाद भी अपना जीवन फिर से बना लेंगे, क्योंकि आप एक सही रास्ते पे चलने वाले लड़के या पुरुष हैं, ठीक है। सही रास्ता आपका है और जो भी हुआ पास्ट में उसमें आपका जो भी रोल था वो सफिशिएंट आपने निभाया। फिर भी आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स जो मेल व्यूअर्स हैं उनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपने फेस की है, यहाँ पे किसी नारी ने आपको चीट कर दिया है, ठीक है। ये जो है महिलाएं ज़रूर हैं, लेकिन ये मेल फीमेल नहीं होता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, यहाँ एनर्जी स्केच होती हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मेरे मेल व्यूअर ने भी सामना किया है और बहुत दुखी रहे हैं आप लोग, बहुत परेशान रहे हैं। लेकिन चूँकि आप मेल हैं, ठीक है ना, तो आपकी अपब्रिंगिंग में रोना जो है सिखाया मतलब मना किया गया है रोने से, तो आपका दिल अंदर ही अंदर इतना खून के आंसू रोया, कितना खून का आंसू रोया है, ये फीमेल्स जो हैं समझ पाती हैं कि शायद हमें ऐसा जीवन साथी मिलता तो हम तो निभा लेते। पता नहीं ये कैसी महिला होंगी जिन्होंने इतने अच्छे आदमी को इस तरह से ट्रीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ फीमेल्स को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो फैमिली और दूसरी चीज़ों को बखूबी बैलेंस कर सकते हैं, और ये लोग आपके साथ में घूमना फिरना और एक फ्रेंडशिप, हेल्दी फ्रेंडशिप करना चाहती हैं, ठीक है ना। और हेल्दी फ्रेंडशिप एज ए फ्रेंड भी आपको ये पाकर बहुत खुश होंगी, इनको ऐसा लगता है। और फीमेल्स को ये भी लगता है कि आप बहुत नर्चरिंग करने वाले अच्छे इंसान हैं, और डिवाइन जो है आपको सपोर्ट करता है। आपके हार्ड वर्क को सोसाइटी में सपोर्ट किया गया है, और जहाँ कहीं कोई बुजुर्ग दिख जाए, कोई परेशान दिख जाए, तो आप इतना सारा ट्रॉमा झेलने के बावजूद भी आपके अंदर अभी भी दया करुणा बाकी है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पे भले आपके पार्टनर आपके साथ नहीं हो, लेकिन आपके यहाँ जो बुजुर्ग सदस्य हैं परिवार में, उनको डॉक्टर को दिखाना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, छोटे बच्चों का ध्यान रखना, आपके भाई के बच्चे हों चाहे कोई भी हों, उनको सबको साथ लेके चलना, परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करना, ये सब है। तो इस बारे में फीमेल्स बात करती हैं कि बंदा तो अच्छा है, अब जो भी हुआ हो, लेकिन लाइफ में जो भी हुआ हो, लेकिन बंदा अच्छा है। और दर्द तो आदमी को भी होता है रे, ऐसी आपस में ये लोग बातें करती होंगी डेफिनेटली। यहाँ पे लग रहा है कि आपके हार्ट ब्रेक की यहाँ पे चर्चा फीमेल्स करती हैं, और आपके बारे में कोई भी फीमेल्स जो है बुरा नहीं सोचती हैं, ये लोग अच्छा ही सोचती हैं। और इनको भी ऐसा लगता है चूँकि आप पारिवारिक व्यक्ति हैं, तो आपके जैसा पार्टनर शायद इनके जीवन में होता तो ये निभा लेती हैं उनको, ठीक है ना, आपको निभा लेती हैं अच्छे से, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। पर इनको आप मनी वाइज भी, यहाँ पे सबसे शुरू में जो कार्ड आया था, मनी वाइज भी स्टेबल लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ परिवार अच्छा खासा चल सकता है, ठीक ठाक चल सकता है, और आपका जो है कैरियर भी स्टेबल हो सकता है, और ज़्यादा स्टेबल नहीं भी हो तो भी आपके पास इतना पर्याप्त है कि आपके साथ जीवन आराम से गुजारा जा सकता है। तो ये मेरे मेल व्यूअर्स की रीडिंग थी, और बहुत अच्छी रीडिंग आई, ठीक है ना। और एज ए गाइड भी आपको ये देखती हैं फीमेल्स की, एज ए गाइड कि कोई भी परामर्श आपसे लिया जा सकता है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि कुछ फीमेल्स जिनको कभी किसी मुसीबत में आपकी ज़रूरत होती है, तो इनको पता है कि आप जो है ना उनका ऑरा लांघ कर, उनकी रेखा को लांघ कर, अगर ये मैरिड वुमेन भी हैं और किसी परेशानी से जूझ रही हैं, तो आप वो चीज़ें लांघ कर इनके पास नहीं जाते, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर इनडायरेक्ट वे में इनकी मदद करते हैं आप। और इस रूप में ये आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हैं, काफ़ी इज्जत करती हैं कि उस पुरुष को हमसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। ना ही वो कोई चालबाजी करता है, ना ही उसके मन में कोई दोराव होता है, ना ही उसके कोई टू फेस्ड पर्सन है। वो टू फेस्ड पर्सन बिल्कुल नहीं है, बट ये है कि उसे अगर कुछ करना है तो वो ट्रिक्स के थ्रू दूसरे माध्यम से सहायता हमारी कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके खिलाफ़ कोई बातचीत चल रही है
तो उसको दूसरे माध्यम से जो लोग शामिल हैं उन बातचीत में, उनमें से कुछ लोगों को समझा कर बुझा कर ये व्यक्ति ठंडा पानी डाल देता है, समझा देता है। और इस रूप में ये लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं कि नहीं, वो लेडीज़ की रिस्पेक्ट करता है और उसे इस बदले में, और मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ बनावटी करते हैं, ठीक है, अच्छा बनने के लिए, या उसके पीछे आप इनसे कुछ चाहते हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। फीमेल्स को ऐसा लगता है कि इस इंसान को जब किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, तो एक जो नारी थी वो ऐसे इंसान को अगर नहीं निभा सकी, ठीक है ना, दूसरे के पास चली गई, तो उससे ज़्यादा बदकिस्मत कोई महिला नहीं हो सकती। ये लोग इस तरह की बातें यहाँ पर करती हैं, ठीक है। तो मेरे मेल व्यूअर्स के लिए एनर्जीज़ काफ़ी बहुत अच्छी आई हैं। आपके बारे में कोई भी गलत नहीं सोच रहा है, सब लोग आपकी तकलीफ़ को समझ रहे हैं, ठीक है। तो रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।